So before starting, I'll just take you through this journey of how when I was at your particular stage, तब मैंने कैसे सोचा, कैसे तैयारी की, राइट? सो जो है जब मेरा पहला अटेम्प्ट तो चलिए ठीक है 3-4 महीने में ऐसे ही दे दिया था जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट। काफ़ी मेहनत तब भी की थी, दैट इज़ वाई जो है आई वॉज सो क्लोज टू क्लियरिंग प्रीलिम्स। एक क्वेश्चन से रह गया था। बट अब जो है मैंने इसी हिसाब से सोचा कि यार नाउ हाउ टू कवर मैक्सिमम सिलेबस ऑफ बोथ ऑप्शनल एंड माय मेंस बिफोर नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स इटसेल्फ। तो वो मैं आपके साथ एक बार शेयर करना चाहूँगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप इसको हूबहू कॉपी कीजिए, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे टू यू, प्लीज़ हैव अ ओवरऑल फ्रेमवर्क इन योर माइंड। आप कैसे चीज़ें प्लान करते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके दिमाग में एक टारगेट रहता है देन योर माइंड योर बॉडी ऑटोमेटिकली फंक्शंस टू अचीव दैट पर्टिकुलर टारगेट। और ये सही बात है, आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है एकदम टाइम टेबल बनाते रहें, बट एक ओवरऑल दिमाग में आइडिया रख के चलें। ऑलवेज हैव दैट आइडिया। आई होप पीपल आर ओके विद हिंदी, सो इफ एनीबडी हैज़ अ प्रॉब्लम जस्ट रेज योर हैंड, आई विल रिपीट द पॉइंट। फाइन। सो इसमें जो है जैसा मैं कह रहा हूँ, सो आई विल जस्ट शेयर व्हाट आई प्लान्ड। So it was July 2017 at that time. This is clear, the handwriting is clear, right? So July to October end, I was very clear that I am going to focus on my optional first. I recommend all of you to first focus on your optional, because optional is very important. It is a game changer. Everybody of you, I think, is aware of that. और that is why मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ऑप्शनल पे ध्यान दिया। तो इस दौरान आई वॉज वेरी क्लियर व्हाट आई विल डू। आई विल रीड करंट अफेयर्स ऑब्वियसली, एंड आई विल डू डेली आंसर राइटिंग। 3 क्वेश्चंस में लिखता था ऑन दिस करंट अफेयर क्वेश्चंस। आपको पता है देर आर आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म्स, इनसाइट्स है, आईएएस बाबा है, तो वहाँ पे जो है क्वेश्चंस आते हैं इन पे। मेरी स्टैटिक नॉलेज इतनी नहीं थी कि मैं जो है उन पर भी क्वेश्चंस कर सकूं, but at least what I am reading, what the editorials I am reading, the newspaper I am reading, उस पे I'll start to write answers, ताकि जो है अभी से I get an idea of how to write answers, because this is what ultimately matters. इसके अलावा पूरा दिन मेरा जो है ऑप्शनल में जाता था। कोचिंग हो गई, सेल्फ स्टडी हो गई, उसके अलावा पूरा दिन मैं ऑप्शनल करता था। ठीक है, आई अंडरस्टैंड पीपल है, आप जो है जीएस की कोचिंग ले रहे होंगे, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज योर टाइम, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज प्लीज़ आप जो है अपनी कोचिंग के बाद बेशक रिवाइज कीजिए वट एवर इज बीन टॉट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वट एवर टाइम यू हैव प्लीज डिवोट टू योर ऑप्शनल। बिकॉज अगर by this particular period you are able to complete maximum syllabus, I'm not saying 100%, but जितना ज़्यादा कर सकते हैं you will be in a comfortable position। और obvious बात है हर किसी के optionals अलग रहते हैं, कुछ का जो है इस period में नहीं हो सकता, but एक idea रखिए कि कैसे maximum optional आप cover कर पाएंगे। ठीक है, after this from November to February end, I hope I'm not too loud, sometimes I get too loud। So November to February में, then I started with GS and GS 1, 2, 3. GS 4 I thought I can do it after prelims. If you people think that you have the time, then obviously आप जो है पहले भी कीजिए, but I think it is manageable after prelims as well, GS 4. So now I started to focus on GS 1, 2, 3 during this particular period. Current affairs obviously चलते रहे, natural बात है, you will not stop reading the newspaper, but मैंने daily answer writing नहीं की। करंट अफेयर्स मैंने डेली आंसर राइटिंग अब छोड़ दी। वाई? बिकॉज आई रिप्लेस देम विद फुल 3 hour टेस्ट एट दिस पर्टिकुलर पीरियड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मेरे दिमाग में इनिशियली, आप सबके दिमाग में एक डर रहता है कि यार प्रीलिम से पहले हम कहाँ से आंसर लिख देंगे, कैसे कर देंगे 3 hour की टेस्ट, हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हमें उतना आता नहीं है। तो यार प्लीज़ ये जो फियर है, दिस इनर्शिया, ट्राई टू जस्ट विन ओवर इट, बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ठीक है, बिल्कुल बात यह है कि प्रीलिम्स के बाद भी काफ़ी लोग हैं जो पहली बार आंसर लिखते हैं एंड दे आर एबल टू क्लियर इट,
बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट। और इसका मेन रीज़न ना करना, अगर आप खुद सोचिए ना सब अपने दिमाग में एक बार अच्छे से, तो दैट इज़ फियर। आप खुद एक बार सोचिए, आप जो है बहाने देंगे कि यार मैं जो है अभी तो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो कोई मतलब नहीं है आंसर लिखने का, बट अल्टीमेटली जो है आपके अंदर एक दिमाग में डर बैठा रहता है कि यार मैं अभी आंसर लिख ही नहीं सकता। एंड ट्रस्ट मी, मैं जब पहले टेस्ट लिखता था आई कुड हार्डली कंप्लीट 10 to 12 क्वेश्चंस, और वो भी इतना गंदा लिखता था। अभी मैं अगर देखूं अपने पेपर तो रैंक 2 तो क्या, मुझे रैंक 2 लाख भी ना मिलेगी। सही बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू। सो प्लीज़ स्टार्टिंग में लगिए, गंदे आंसर्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएससी वो कॉपी तो यूपीएससी को नहीं मिल जाएगी जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, है ना, तो आपको किस बात का डर है। सो प्लीज़ जो है फोकस ऑन आंसर राइटिंग। मैं अभी अच्छे से बताऊंगा कैसे मैं आंसर्स लिखता था, हाउ आई यूज्ड टू प्लान थिंग्स। सो अभी मैं आपको एक ओवरऑल दे रहा हूँ आइडिया, और फिर जो है मार्च ऑनवर्ड्स डेडिकेटेड प्रीलिम स्टडी। प्रीलिम्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग काफ़ी शायद प्रीलिम्स यहाँ दे रहे होंगे, कुछ ने शायद एक्सपीरियंस भी किया होगा। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। सो दैट इज़ वाई आई वाज क्लियर कि मार्च जैसे ही चालू होगा, एक हफ्ते बाद आई विल स्टार्ट डेडिकेटेड प्रीलिम स्टडी। सो ये जो ओवरऑल प्लान मैंने बनाया, मैंने जो है जुलाई में बना लिया था, एंड आई वॉज वेरी वेरी क्लियर विद इट, एंड माई एंटायर एनर्जी वॉज डिवोटेड टू just achieve this particular plan. My entire tension focus was on this particular plan. So what I would suggest is, especially for all those who are going to appear next year or maybe after a few years, ये एक ऐसा प्लान बनाइए, ओवरऑल फ्रेमवर्क। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी एबल टू फॉलो इट 101%, मैं खुद नहीं कर पाया, बट व्हेन यू हैव अ टारगेट, आप उसको 75%, 60% भी फॉलो कर लेंगे, दैट इज वेरी गुड। सो हैव दिस बेसिक आइडिया, ओनली अ बेसिक आइडिया। ये देखिए तो बेसिक ब्रॉड आइडिया ही है, मैं एकदम स्पेसिफिक्स में नहीं जा रखा कि भाई कैसे अब एक एक चीज़ करूंगा, दिन का हिसाब क्या रहेगा, बट एक ओवरऑल मेरा आइडिया ये है, ताकि आई एम एबल टू कंप्लीट माई ऑप्शनल, माई जनरल स्टडीज, एंड आई एम रेडी फॉर मेन्स बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ। एंड आई डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद प्रीलिम्स एज वेल। कुछ लोग प्रीलिम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, दैट इज ऑल्सो फेटल। तो ये ओवरऑल मेरी स्ट्रैटेजी रही, राइट। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है मेरा एक एक महीने के हिसाब से चलिए जैसा मैं चल रहा हूँ, बट एक बेसिक आइडिया रखिए कैसे अपने प्रायोरिटी सेट करेंगे।